हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि इंटरव्यू कैसा हुआ था मेरा। तो ये हुआ था IBPS PO का। आज मेरा इंटरव्यू था यानी 19 दिसंबर। तो जो मेरा पैनल नंबर था वो पैनल नंबर मेरा 6 था। और ये दयाल गेटवे में मेरा सेंटर गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मतलब 8:30 की टाइमिंग दी गई थी। तो मैं 7:30 ही बजे पहुंच गई थी। मतलब ऐसा हो गया ना कि बीच में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, वो मतलब बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैं फिर भी बहुत जल्दी ही पहुंच गई थी। फिर जैसे ही 8 बजा तो उन्होंने सबका फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया और उसके बाद वो लिफ्ट से रूफ टॉप पर लेकर गए। वहाँ हमारा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि क्योंकि बच्चे हम लोग आगे ही थे, क्योंकि पहले पहुंच गए थे, तो जाहिर सी बात है मैं आ गई हूँ। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी मेरा हो जाए मैं उतनी जल्दी फ्री हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ प्रेशर वगैरह से। तो वही हुआ था, मैंने भी यही किया था। मतलब ऐसा, मतलब जो पैनल दे रहे होते हैं कि आप किस नंबर पे जाओगे। तो मैं जैसे ही गई, मतलब जैसे ही गई तो मैं फर्स्ट जाकर के बैठ गई जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसे हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बैठिए। और उसके बाद एक सर आया, फिर वो मुझे नीचे लेकर गए। फ्लोर नंबर 6 पर हमारा इंटरव्यू हो रहा था। तो उसके बाद वो हमें नीचे लेके गए और नीचे, हाँ, तो जैसे ही मैं नीचे गई तो मैंने बोला कि सर मैं अंदर आ सकती हूँ? बोले हाँ आइए। मतलब पैनल बहुत अच्छा था। मतलब एक फीमेल थी और 4 मेल थे। और सारे एजेड थे, मैं बोलूँगी 50+ एक्सपीरियंस वाले थे, सब बहुत अच्छे थे। मतलब ओवरऑल मैं पैनल बोलूँगी वो बहुत अच्छे थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरा कोई इंट्रो नहीं लिया, इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं लिया। मैं डायरेक्ट, उन्होंने पूछा तो आप कहाँ से हैं? मैंने कहा सर मैं लखनऊ आलमबाग कुशानगर से हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो फिर बताओ कि मतलब मैंने ओ लेवल किया हुआ है ना, तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट मैंने लगाया था। तो वो डायरेक्ट उसी कंप्यूटर पे ही आ गए। तो पहले तो सर ने पूछा कि मैरी क्वेरी का क्या योगदान था, ये वो। यार नाम सुना था लेकिन एकदम आउट ऑफ वो थी, मैं एकदम आउट ऑफ माइंड थी। जबकि मैंने लास्ट ईयर ही अभी मैंने BSc कंप्लीट किया हुआ, मैं एकदम बिल्कुल भूल गई। बिल्कुल रिकॉल ही नहीं कर पा रही। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में मैंने बोला सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं है। इतना मैंने बोला था कि सर उन्होंने केमिस्ट्री में अपना योगदान दिया था, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी फाइंड की थी, तो ऐसा कुछ किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अच्छा बोला कि आप बताओ हमें रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। तो वो मैंने बता दिया कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत चल रहा है, ये क्या होता है? मतलब एक ही सारे सारा सब कुछ पूछ रहे थे। तो मैं सबको देखते हुए जवाब दे रही थी। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने बता दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर साइबर अटैक पर आ गया कि क्या साइबर अटैक, मतलब पूरा इसका सोल्यूशन मिल चुका है कि जो फिशिंग वगैरह होती है। हाँ, फिशिंग और विशिंग पूछा था। तो उसमें मैंने फिशिंग का आंसर दिया था, विशिंग मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला सर मुझे फिशिंग पता है बट विशिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो बोला अच्छा आपको जो आता है आप वो बता दो। तो मैंने फिशिंग बता दिया था उन्हें। अच्छा, फिर बोला कि जो स्कैम और फ्रॉड हो रहे हैं तो क्या ये पूरी तरीके से इसका सोल्यूशन मिल गया है? मतलब, तो मैंने कहा नहीं सर, अभी कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई है। तो बोले अच्छा ओके। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मैम को पास कर दिया। तो मैम ने पूछा अच्छा आप ये बताइए कि नेशनलाइजेशन बैंक का कैसे और कब हुआ था, क्या हुआ था? तो मैंने बता दिया कि 2 ट्रांचेस में हुआ था और ये वो बोला। तो मैम ने कहा हाँ ठीक है, ओके ओके। फिर दूसरे सर को पास कर दिया। फिर दूसरे सर जो थे, मतलब एक सर जो थे उसमें से वो मुझे थोड़े से स्ट्रिक्ट लग रहे थे भाई। वो इतना मुझे नोटिस कर रहे थे, वो सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे थे और एक पेज था उसमें कुछ वो लिखते भी जा रहे थे। वो ऐसा टिक करते जा रहे थे, जो भी करते जा रहे थे, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो ऐसा कर रहे थे। और उनके बगल में एक जो सर थे, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड सबसे कॉर्नर में थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आपकी पोस्टिंग बहुत ही रूरल एरिया रिमोट एरिया में हो जा रही है तो आप कैसे हैंडल करोगे, ये वो। तो मैंने बता दिया सर कि मैं पहले कोशिश करूंगी कि मैं जो फीमेल्स होती हैं मैं उनको पहले अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी कि वो सर हाउस होल्डर होती है, अगर वो अगर फाइनेंशियली इंक्लूड हो गई तो बाकी सब भी हो जाएगा। तो बोले अच्छा हाँ हाँ ठीक है। मतलब हाँ में हाँ मिला रहे थे, ऐसे ऐसे सर हिला रहे थे। अब पता नहीं कैसा था, मैंने क्या दिया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आपको वहां भेजा जा रहा है जहां पर एकदम लिटरेसी रेट एकदम जीरो है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो आप कैसे हैंडल करोगे? आपके पास टाइम ही टाइम है उनको गाइड करने के लिए, अवेयरनेस की तरफ। मैंने बताया, हमने कहा सर कभी कभी जीरो पे अगर हम होते हैं तो जीरो से उठना इजी हो जाता है, और अगर हम कभी बीच में होते हैं तो कभी कभी बीच से उठना भी टफ हो जाता है। मैंने कहा सर लिटरेसी रेट जीरो है तो इससे एकदम जीरो है तो मैं कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हें कुछ नहीं पता है। तो मैं इन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ और छोटे छोटे अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकती हूँ। जो महिलाएं होती हैं मैं उन्हें इन्वेस्टमेंट में और बैंकिंग फाइनेंशियली इंक्लूड करना चाहूंगी एरिया में। तो ये सही चीजें मैंने बता दी थी। फिर एक सर पूछे, बोले MSP क्या होता है?
अब भाई एमएसपी का मतलब एमएसपी का मुझे फुल फॉर्म याद ही नहीं था। वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मैंने बता दिया सर मिनिमम सेलिंग प्राइस करके कुछ ऐसा बता दिया। तो एक जो सर ने पहला क्लाउड कंप्यूटिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा बेटा आप आराम से बताओ, आप सही जा रहे हो, हड़बड़ी में गलत मत बताओ। तो मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा सॉरी सर मतलब मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो हमने कहा सर हाँ लेकिन एमएसपी होता क्या है इसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो कह रहे हाँ बताइए। तो मैंने बता दिया जैसा जैसा होता है। अभी रिसेंट में उसके कुछ जो एमएसपी वगैरह थे वो बढ़ाए भी गए थे। तो ये मैंने कर दिया था। बोले अच्छा ठीक है। फिर फिर इतना कुछ हो जाने के बाद फिर कह रहे हैं कि मतलब आपको आपने इंटरव्यू की तैयारी खुद से करी है, किसी ने आके कराई है इंटरव्यू की तैयारी। मैंने कहा सर मेरी नहीं है, क्योंकि सर मैं जिस स्कूल से आती हूँ मतलब वो वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर ही था कि हम लोग असेंबली में निकल कर कोटेशन और ये सारी चीजें बोलते थे सर, मैं इसलिए आउट स्पीकर हो गई थी। बोले अच्छा। फिर कहते अच्छा आपका इंटरव्यू खत्म होता है। मैंने कहा ओके सर। मतलब मान लीजिए आप 7 to 8 मिनट्स बस ऐसा ही चला था। फिर बोलते हैं कि फिर कहता है इंटरव्यू खत्म। फिर कह रहा है कि क्या आपके पापा भी ऐसे ही बोलते थे, मतलब बोलने में तेज हैं, ऐसा है ये वो। तो मैंने बोला कि हाँ सर अब उनसे कुछ ना कुछ चीजें तो मिली हैं। तो बोले अच्छा अच्छा। हाँ एक चीज ये हुआ था कि जैसे ही मैं एंट्री करी उन्होंने बोला कि पापा पे क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरे पापा शॉपकीपर है। बोले मम्मी क्या करती है। मैंने कहा सर मेरी मम्मी सिलाई करती है घर में। तो कह रहे आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। हमने कहा जी सर। तो बोले तो आपने ईडब्ल्यूएस से क्यों नहीं फॉर्म फिल किया। मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा इस बारे में अवेयर कम थी, क्योंकि सर मैंने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो थोड़ा सा मैं कम अवेयर थी। बोले अच्छा। हमने कहा सर थोड़ा सा कम अवेयर थी इन सब चीजों के बारे में, कैसे क्या होता है। नहीं, नहीं बेटा ईडब्ल्यू से तो आप भरोगे, अगर आपको मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप जनरल की सीट पा जाओगे ना सर। मैंने कहा सर इसीलिए मुझे नॉलेज नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और सर दूसरी चीज मुझे सिर्फ इतना पता था कि ईडब्ल्यूएस में सीटें कम होती हैं, तो उस हिसाब से मैं नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मैंने अनरिजर्व से भरा। तो मैम बोली कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा तुम ऐसे भी निकाल लोगी। मैंने कहा तो बस यहीं पे बात ही खत्म हो गई। तो मतलब स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ऐसा था। तो ओवरऑल फिर मैंने लास्ट में बोला कि मैंने बोला सर लास्ट में बोला कि होप सर मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री दिया होगा। तो बोले बोले हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मैंने नमस्ते करके फिर मैंने गुड मॉर्निंग वगैरह विश नहीं किया था, मैंने जस्ट हाथ जोड़ के नमस्ते ही किया था। तो सब बोले हाँ बेटा ठीक है तुम जा सकती हो। बस इतना, बाकी उन्होंने कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी नहीं दिया था। बस ठीक लग रहे थे, मतलब इतना बहुत ज्यादा रूड नहीं थे, मतलब ठीक थे अच्छे थे। तो ओवरऑल यही था मेरा इंटरव्यू। बहुत ज्यादा बैंकिंग अरे मैं इतना पढ़ के गई थी, बैंकिंग ये पढ़ के गई, बैंकिंग वो पढ़ के गई वगैरह वगैरह। मैं थोड़ा सा नर्वस भी कम थी, तो वो मेरे चेहरे पर दिख रहा था। नर्वस मैं रहती हूँ बट मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं इतना ज्यादा नर्वस नहीं थी कि एकदम घबराई हुई हूँ। क्योंकि ये सब चीजें मतलब थोड़ा सा वाइवा वगैरह देते रहते थे स्कूल वगैरह में, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इन सब चीजों का। तो मैं डर नहीं रही थी। वो पहले यही चीज मैं आई थिंक उन्होंने सबसे पहले मेरे में नोटिस कर ली थी कि मेरे चेहरे पर वो चीजें नहीं थी, स्माइल थी चेहरे पर। तो बस यार यही था। अब देखो यार क्या होता है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में जो मतलब मेरा स्कोर है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है आई थिंक। मतलब मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत ज्यादा ही मेरा मार्क्स होगा कट ऑफ से ऊपर। बट अगर इंटरव्यू में मुझे अच्छा मार्क्स मिल जाता है तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, बाकी तो भगवान के ऊपर है कि जैसा होगा अच्छा ही होगा। हम बेहतर सोच सकते हैं, वो बेहतरीन सोचेंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाई होंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।